राम राम साहब। राजनीति में पद, प्रोटोकॉल और शक्ति का प्रभाव तो अक्सर दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जब कोई जनप्रतिनिधि अपने पद की ऊंचाइयों से उतरकर सीधे जनता के दिलों में प्रवेश कर जाए। कल शाम से लेकर आज सुबह तक मुझे ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व के साथ रहने और उन्हें निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे थे राजस्थान के बघेड़ के संवेदनशील और जन जन के लाडले यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा। सीकर जिले की खंडेला विधानसभा के गांव जाजोद में आयोजित रात्रि चौपाल केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का जीवंत दृश्य था। तेजी से बदलती इस दुनिया में जहां सत्ता अक्सर जनता से दूर दिखाई देती है, वहां किसी प्रदेश का मुखिया अपना समस्त रुतबा छोड़कर अपना सामान्य ग्रामीण परिवेश में आकर रुक जाए, चौपाल में बैठकर बुजुर्गों, किसानों, माताओं, युवाओं और छात्राओं के साथ आत्मीय संवाद करे। यह दृश्य वास्तव में अद्भुत और प्रेरणादायी था। मुख्यमंत्री जी जब चौपाल में बैठी बेटियों के बीच पहुंचे तो उनका स्वर किसी राजनेता का नहीं, बल्कि परिवार के मुखिया का था। उन्होंने अत्यंत ही स्नेह के साथ पूछा, बेटियों, कोई दिक्कत हो तो बताओ। मासूमियत और उम्मीद भरी उन बेटियों ने कहा, सर, हमारे यहाँ साइंस नहीं पढ़ाई जाती, विज्ञान संकाय खुलवा दीजिए ना प्लीज। मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी औपचारिकता के तुरंत अधिकारियों को विज्ञान संकाय खोलने के निर्देश दिए और विज्ञान संकाय गणित विषय के साथ। भाइयों बहनों, पूरा वातावरण जयघोष से गूंज उठा। लेकिन जैसे ही जयघोष थमा, मुख्यमंत्री जी की दृष्टि चौपाल के दूसरे छोर पर खड़ी कुछ बेटियों पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, अब आप क्यों खुश नहीं हो? बेटियों ने कहा, सर, हमारे यहाँ खेल स्टेडियम नहीं है, हम खेलना चाहती हैं, हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा, वादा करो कि खूब मेहनत करोगी और राजस्थान का नाम रोशन करोगी। बेटियों ने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा, सर, वादा करते हैं। और उसी क्षण मुख्यमंत्री जी ने स्टेडियम की घोषणा की। तभी एक शहीद की वीरांगना ने अपनी परेशानी को सामने रखा। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश कर दिया। वहाँ उपस्थित लोग आश्चर्यचकित थे। हर चेहरे पर एक ही भाव था, क्या वास्तव में कोई मुख्यमंत्री इतना सहज, इतना संवेदनशील और इतना तुरंत निर्णय लेने वाला भी हो सकता है? किसी माँ ने पानी की समस्या बताई, पूर्ण हो गई। किसी ने नज़दीकी कस्बे में डॉक्टर की कमी बताई, हाथों हाथ उसका निस्तारण हो गया। किसी ने सिर्फ एक मोहल्ले में सड़क की परेशानी बताई और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे गांव में सड़क और सीवरेज के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए। अधिकारी भी आश्चर्यचकित थे और ग्रामीण भी भावुक हो गए थे। लेकिन सबसे अधिक जिसने लोगों के हृदय को छुआ, वह था मुख्यमंत्री जी का व्यवहार। रात को उन्होंने एक किसान के घर में जमीन पर बैठकर सबके साथ भोजन किया। रात्रि विश्राम गांव के एक अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों के बीच में रात्रि विश्राम किया। ये केवल सामाजिक समरसता का संदेश नहीं था, बल्कि सबका साथ, सबका विश्वास का जीवंत उदाहरण था। आज सुबह जब गांव जागा तो मुख्यमंत्री जी किसी काफिले के बीच नहीं, बल्कि गांव की गलियों में पैदल चलते दिखाई दिए। मंदिर में दर्शन करना, गांव चौपाल में बुजुर्गों के बीच में युवाओं के साथ बैठकर चाय पीना और गांव में घूमना, गांव में क्या क्या परेशानी हो सकती है, किस तरह का भाव रह सकता है, सबकी कुशल क्षेम पूछना, लोगों से मिलजुल कर रहना, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने
और गांव के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प याद दिलाया। और जिस ग्रामीण परिवेश से आप स्वयं निकल के आए, उस परिवेश का अनुभव सबके साथ शेयर करना। फिर धीरे धीरे स्कूल ग्राउंड की ओर बढ़े, जहां उनका हेलीकॉप्टर अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर आसमान की ऊंचाइयों में ओझल हो गया, लेकिन जाजोद गांव के लोगों की स्मृति में मुख्यमंत्री जी का वह अपनापन शायद कभी ओझल नहीं हो। चारों दिशाओं में गूंजते जय घोष मानो ये कह रहे थे कि ऐसे मुख्यमंत्री केवल शासन नहीं चलाते, वे लोगों के दिलों में बस जाते। इसी भाव के साथ मैं सम्मान्य मुख्यमंत्री जी महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इसी प्रकार हम सामान्य कार्यकर्ताओं की संभाल करते रहें, इस जनमानस के दिलों पे राज करते रहें। जय हिंद, जय भारत।